श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आपने नहीं बोला। जिंदगी में अगर सच में कुछ प्राप्त करना है तो कहीं भी किसी भी क्लास में तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप इवन क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कोई क्वेश्चन मन में आता है ना, तो हम पूछते हैं, तब हम उसमें प्राप्त करते हैं। अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे और सिर्फ सुनते रहेंगे तो एक्चुअली में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यू नो, एक टीचर था, उसके पास में वो अपने घर में ही क्लासेस करता था और उसके पास में बड़ा ह्यूमन साइज का भाई साहब जैसा, एकदम बढ़िया, स्मार्ट, हैंडसम एंड टेडी बियर। और सारे स्टूडेंट्स आते थे और उनसे पढ़ के जाते थे, अपनी अपनी क्लास में टॉप करते थे और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सीए बन गए। लेकिन वो टेडी बियर कुछ भी नहीं बना, उसको कुछ भी नहीं पता लगा। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या नाम आपका? गौरी के लिए ताड़ियां हो जाएं। ताड़ियां तो है ना। तो हमने जिंदगी में जहां भी जिस भी क्लास में बैठे थे, जहां जिस महफिल में बैठे हैं, उस महफिल से निकलने के बाद पता होना चाहिए कि मैं वहां पे था, मैं वहां पे थी, है ना। तब तो मजा महफिल में जाने का, आपकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए। तो भाई साहब ने बोला अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया, उसमें कौन था? मैं था, अनुभव अग्रवाल जी थे और अनुज अग्रवाल जी थे। हम मिलने जा रहे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी थे। तो लगा कि हमें कुछ करना है, 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, तो कुछ करते हैं शहर के लिए। तो फिर डॉक्टर अंजलि मेरे साथ है, ये एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनिस्ट की बेटी है। तो फिर बात चलेगी, जो 10th क्लास में बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ करते हैं। ट्यूशन वही नहीं पढ़ रहे होते आजकल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फिर अनुज जी, उनका सिटी प्लाजा है, उन्होंने उसमें कहा कि स्पेस मेरी तरफ से हो गया। अनुभव जी हमारे बहुत सारे स्कूल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको बच्चे लाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। फिर अंजलि ने कहा कि टीचर साहब लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बढ़िया, ही तो हो गया काम, खर्चा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक्चुअली सोचना बहुत आसान होता है किसी भी काम को, लेकिन करना भी मुश्किल नहीं होता। अगर हम ठान ले तो, कमिट कर ले तो कुछ पॉसिबल हो जाता है ना। अब आप लोगों ने अपने क्लास में टॉप किया, तो मुश्किल थोड़ा ना था, बस पढ़े बस टॉप कर लिया। पढ़ना तो होता ही है ना, जैसे खेलने वाले बच्चे खेल में टॉप कर ले, पढ़ने वाले बच्चे टॉप कर लिया। तो उसके बाद हमने सिटी प्लाजा में उसको ऑर्गेनाइज किया। शहर के हर स्कूलों ने संपर्क किया, क्योंकि आपके हर स्कूल में भी हमारी कॉल गई होगी कि 5 बच्चे भेजे, 5 बच्चे भेजे। फिर किसी में से 2 आए, किसी में 4 आए, किसी में 6 आए, ऐसे करके सब स्कूलों से बच्चे आए। और हमने 30 सोचा था, 40 बच्चे हमारे पास हो गए। ठीक है 40, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट भी हो ही जाते हैं। फिर पहले हमने नाम रखा था विकसित 30, फिर हमने कर दिया विकसित शिक्षा, ऐसे करके कर दिया। 40 बच्चों को हमने शुरू किया और वहां पे रेगुलरली हमने उन बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश। और बच्चे भी बहुत अटेंटिवली। अच्छा, हमने एक और कंडीशन थी कि जिन बच्चों के 80% मार्क्स थे ना, उनको ही हम ये क्लासेस देंगे, क्योंकि और उनको हम 95 तक, ऐसा हमारा संकल्प था कि उनको हम 95 तक लेके जाएंगे। तो उनमें से 40 में से 2 बच्चे 97 तक पहुंचे। और 13 बच्चे 90 प्लस तक पहुंचे। तो 80 से बच्चे 90 और 95 तक पहुंच जाएं तो हमारे लिए सच में बड़े गर्व की बात है। इसी कि ना पैसे हमारे अंबाला बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन पैसों का ये यूटिलाइजेशन मेरे को सच में बहुत बढ़िया लगा कि किसी की जिंदगी में निखार आया, किसी की जिंदगी में समा रहा है। क्योंकि देखो, अगर 80 से 90% तक पहुंच गए, अब प्रिंसिपल्स लोग बैठे हैं, है ना, तो बहुत कुछ बच्चा बन सकता है। और हमने उन बच्चों को प्रॉमिस किया कि आपको जिंदगी में
जो भी बनना है उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए है ना, वो हम देने के लिए तैयार हैं, तन से, मन से और धन से। सो आप अपने क्लास के टॉपर्स हैं, आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं कि मेरा संकल्प है विकसित अंबाला बनाने का। मोदी जी बात करते हैं विकसित भारत की, मैं बात करता हूँ विकसित अंबाला की। और मैं तो कुछ भी नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, मैं तो ना नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना मंत्री हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हमने सुना कि इंदौर में किसी आम आदमी ने, किसी मेरे जैसे किसी आदमी ने संकल्प लिया था कि इंदौर को स्वच्छ शहर बनाना है, और वो बन गया। फिर वो बाकी सब लोग सपोर्ट में आ ही जाते हैं। जैसे हमारा इस प्लेटफॉर्म बात कर रहा हूँ, तो जिनको भी आपको अच्छा लगेगा कि ये हमने भी अंबाला को विकसित अंबाला बनाना है, वो मेरे साथ आके जुड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ जी मैं भी आऊँ, जैसे प्रोफेसर कोमल ने बोला कि दिनेश जी आज के बाद मैं आपके साथ, क्योंकि हमारा संकल्प एक होगा तो कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको स्कूल की फीस देनी होती है, बहुत बार तो नहीं दे पाते। इवन जो सब्जी वाले हैं, कुछ भी कोई भी लोग हैं जो नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, है ना, वो अब तो स्कूल वाले हमारे पास भेज देते हैं किसी जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बुधवार को शाम को 3 बजे मैं मिलता हूँ एसएसएफ लोगों से, और जो भी कुछ रिक्वायर्ड था हमारी टीम पहले सब कुछ तैयारी करके रखती है, और हम उसका डिसाइड करते हैं क्या देना। मैं पहले स्कूल की प्रिंसिपल से कॉल करता हूँ कि पहले आप कंसेशन दो, फिर मैं उसको डोनेशन दूँ। गुड आइडिया ना? हाँ, स्कूल भी सपोर्ट करे और हम भी सपोर्ट करेंगे। सी हम सब कुछ सरकारों से मांगते हैं, सरकारें बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ नहीं करती, दोनों बातें। लेकिन अगर हम नागरिक लोग जागरूक हो जाएं और अपने शहर को विकसित बनाने का संकल्प लें तो हम सच में बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे हमारे शहर में आपको पता है बाढ़ बहुत आती है, पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है, तो हमारा संकल्प है यहाँ अंबाला में उसका सोल्यूशन मैंने बहुत डिस्कस किया। मतलब मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, इरिगेशन इंजीनियर से, म्यूनिसिपल इंजीनियर से, क्या सोल्यूशन है? पानी को हम बाहर पंप आउट नहीं कर पा रहे हैं, जो बरसात का पानी खड़ा हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? ऐसा हमने सोचा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स, सुना है क्या? है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल ही सोल्यूशन है इसके। तो हमने किया, केपीए की हमने ट्राई किया था, वहां पे मिट्टी बहुत पोली निकली, हम लोग कर ही नहीं पाए, है ना। हमने 50-50 में किया था। मैं 50% डोनेट करता, किसी भी चीज का मैं 100% डोनेट नहीं करता हूँ। तो हमने 50% मैडम ने खर्चना था, 50% हमने करना था। तो हमने बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मिट्टी पोली थी, वहां मशीन ही नहीं खड़ी हो सकी, नीचे के अंदर कुछ रीजन तो नहीं हो पाए। चुपके हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको इनवाइट करता हूँ कि आपके आसपास जहां भी पानी खड़ा होता हो, है ना, वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लगाएंगे। 50 आपने 50% अपने मोहल्ले से, कॉलोनी से इकट्ठे करने हैं और सरकार से परमिशन भी लेनी है। ये अपने आप में बड़ा काम हो जाता है ना। और फिर उसको हम बना सकते हैं। हमने राधे में वहां पे वेल बनवाया, वहां पे सक्सेसफुल रहा। वहां पे प्रिंसिपल साहब ने सितंबर में मेरे को बोला कि सर पिछले साल तक हम दिसंबर तक भी बच्चों को ग्राउंड में खिला नहीं पाते, इस साल हम सितंबर में बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि पानी सारा निकल चुका है, पानी वेल में जा चुका है और ग्राउंड हमारा बिल्कुल सूखा है ना। फिर उन्होंने एक और बात कही कि हमारे आसपास के लोगों ने भी कहा कि इस बार तो पानी खड़ा ही होगा, क्योंकि वो वेल ग्रेविटी से काम करता है, अपने आप काम करता है कि आसपास के एरिया जो भी उसका कैचमेंट एरिया होता है उसमें से पानी उसमें आके जाता है, वो नीचे जमीन में चल जाता चला जाता है, और हमारा जमीन का जो वाटर टेबल नीचे होता जा रहा है वो भी फिर ऊपर आ जाता है ना। तो ये हमारे लिए, हमारी पृथ्वी माँ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही पुण्य का काम है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। एक तो हमारा पानी नीचे चला गया और धरती माँ की प्यास बुझ गई। मैं आपको कहता हूँ कि आपके मन में कुछ भी आता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करना है, तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ हिम्मत सिंह जी जैसे बहुत बड़े बड़े लोग अंबाला के हमारे साथ हैं, है ना। पूजा साड़ी है, राजन साड़ी है। मैं अभी सीधा अपना घर आश्रम से आ रहा हूँ। अपना घर आश्रम देखा किसी ने? कैसा नो अपना घर आश्रम नहीं देखा क्या? मैं आपको बता दूं, इतना सुंदर प्रोजेक्ट हो रहा है अंबाला में, आपके अंबाला में। अपना घर आश्रम जीसी स्टील वाले हैं, उन्होंने अपनी जमीन दे करके कम से कम
1000 गज में बिल्डिंग बनाई है, 10,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग है, और उसमें इनको अकाउंटेड कर रहे हैं जो बिल्कुल लाचार गरीब जो सड़कों पे पड़े होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल वो कीड़े पड़ रहे होते हैं शरीर में, है ना। उनको वहां से उठा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, दवाई दिलवाते हैं, और फिर वहीं रखते हैं। तीनों टाइम का खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ वहाँ प्रोवाइड होता है। ये हिसार रोड पे है, मानव चौक से 8 किलोमीटर बलाना गांव में। अब जब भी मौका मिले आप जाके आना, मन पसीज जाएगा, है ना। मैं जिसको भी लेके जाता हूँ उसको लगता है कि मैं बस जो कुछ भी यहाँ के लिए कर सकूँ वो कम है। तो ऐसा प्रोजेक्ट अम्बाला में हो रहा है, उसमें सब लोग ही जुड़े हुए हैं। कोई भी काम मैं आपको बता दूं कि अम्बाला में करना हो तो सच में अम्बाला के लोग बहुत बहुत बड़े दानी हैं। अम्बाला में बहुत कुछ शुरू हुआ है। अम्बाला के आपको तो ये तो पता होगा 1857 की क्रांति भी अम्बाला से शुरू हुई थी। तो अम्बाला बहुत, अगर हमने पहला शहर विकसित अम्बाला बना दिया ना, तो मोदी जी भी यहाँ आके देखेंगे कि ये देखे तो सही क्या क्या कर दिया हिम्मत सिंह जी ने और दिनेश कार्तिक ने। तो हमें क्या आप चाहते हैं कि हमारा अम्बाला विकसित अम्बाला बने? यस और नो? है ना। तो जो कुछ अच्छा विकसित अम्बाला बनाने के लिए एक काम बहुत जरूरी है कि अम्बाला का हर व्यक्ति अमीर व्यक्ति, अम्बाला का हर व्यक्ति, क्योंकि उससे क्या होगा, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। वो भी एक पैरामीटर होता है किसी भी शहर को विकसित बनाने का। एंड ये काम आप बच्चे कर सकते हैं। आप संकल्प लीजिए, छोटे मोटे संकल्प नहीं कि मैंने 10,000 की नौकरी करनी है, 20,000 की नौकरी करनी है ना, लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए के संकल्प लो। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में वो शक्ति होती है कि आपको कुछ भी करने के लिए रास्ता बताता है। अगर आप यहाँ से करनाल का रास्ता पूछोगे ना, ये करनाल का बताएगा, आगे क्या है बताएगा नहीं, दिल्ली है बॉम्बे। अगर आप दिल्ली का पूछोगे, दिल्ली तक का बताएगा। अगर आप बॉम्बे का रास्ता पूछोगे, तभी बॉम्बे तक का रास्ता। अपने से अग्रणी लोगों की जीवनियां पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। अगर हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो सबने अपना जीवन ऐसे ही स्टार्ट किया है जैसे आपने स्टार्ट किया है ना। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हिम्मत सिंह जी हो, हाँ, सबने अपना सब ऐसे स्टार्ट किए। चाहे प्रोफेसर कोमल गुजराल जी, चाहे प्रिंसिपल मैम हो, हाँ, सब छोटे छोटे बच्चे थे, सबने 10th किए, सबने 12th किया है ना। उसके बाद संकल्प लिए बड़े बड़े, तब जाके वो बड़े बड़े व्यक्ति। हम लोग सोचते ही नहीं, हम बस जॉब कर 12th पास हो गई, उसके बाद BA BCom इंजीनियरिंग कर लेनी है, उसके बाद कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी। हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो आप देखो कि आपने क्या करना है, उस लेवल का अपने आप को बनाओ, उस लेवल में अपने आप को झोंक दो उसके अंदर। जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो वो कहे कि मेरे को यही बच्चा चाहिए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं 1985 की बात बता रहा हूँ। मैं हम डिजाइनिंग करते थे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, तो मैंने डिजाइन किया और एक साइट चेक कराने गया। एससी साहब ने कहा, एससी साहब को मैंने मेरी कंपनी में फोन किया कि मेरे को साइट पे यही लड़का चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा SDO नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो डिजाइन का आदमी, मैं तो साइट पे नहीं जाऊंगा। तो मेरी कंपनी में आप सोच नहीं सकते, उसने मेरी सैलरी थी 2,000 रुपये। सैलरी 2,000 से, उस टाइम का 2,000 आज की डेट में 2 लाख का रहा। सैलरी तुरंत 2,000 से 3700 कर दी, है ना। फिर गाड़ी अलग से, है ना, घर अलग से, नौकर अलग से, है ना, और फैसिलिटीज, मोटरसाइकिल अलग से, इतने कुछ दिया, तब जाके मैं साइट पे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि सरकारी अफसरों ने कह दिया था कि ये लड़का मेरे को साइट पे चाहिए। ऐसे ही आप होने चाहिए कि आप इतना इम्पैक्ट डालो सामने वाले पे, वो कहे कि मेरे को अपने ऑफिस में यही बच्चा चाहिए। तो जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है। हम सब लोग मिलकर अम्बाला के लिए करेंगे। और आप जब कुछ बन जाओ, मैं एक बात बता दूं कि अम्बाला को याद रखें। आपकी जड़ें जो है ना अम्बाला में हैं। आप लोग देश में भी जाओगे, विदेश में भी जाओगे, सी अपनी अम्बाला माता का हमेशा तारीफ कर। सी होता क्या है, मैंने देखा विदेश जाते हैं हमारे बच्चे, है ना, हमारे इंडिया में ये नहीं है, हमारे इंडिया में ये नहीं है, हमारे इंडिया में ये नहीं, बातें करते हैं। तो आप जहाँ जाओ अम्बाला की, अब देखो आप देश में जाओगे तो आपका शहर पूछा जाए कहाँ से,
आप विदेश जाओगे तो ये पूछा जाएगा कि देश कौन से देश से हो। तो अगर कहीं जाते हो तो आपने अम्बाला में 10 कमियां हो सकती है लेकिन 10 खूबियां भी है ना। तो आपने उनको 10 खूबियां ही बतानी है। आप किसी दोस्त से बात करते हो, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी अच्छाइयाँ बताते हो कि बुराइयाँ बताते हो? अच्छाइयाँ बताते हो। मैं आपको बता दूं कि ये अम्बाला भी आपकी माता है। अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने अम्बाला की बुराई कर रहे हो ना, तो अपने अपनी माँ की बुराई कर रहे हो। तो कहीं भी जाओ, जितने मर्जी बड़े आदमी हो जाए, अम्बाला को भूलना नहीं है। और आज जैसे कोमल जी ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम अम्बाला के लिए ऑर्गेनाइज करते रहना है। गुड आइडिया। जो कुछ भी बस कुछ संकल्प लो और बड़े बन जाओ। धन्यवाद।